हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इस सब्जेक्ट को हम देखने वाले हैं। ये वीएसी सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पीवाईक्यू में जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर कर दूंगा। पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं तो वो भी करा दूंगा। और ये आपके डी यू सोल एनसी वेब आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। वन शॉट वीडियो है, यानी एक ही वीडियो में कंप्लीट आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कंप्लीट आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको कम से कम एग्जाम से पहले 2 से 3 बार देख जाना है ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। और इसे बिल्कुल सही तरीके से आपको देखना है, एक एक चीज को समझना है। ठीक है, ताकि पेपर में आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े बहुत हो सकता है लैंग्वेज घुमा दे, बाकी यही क्वेश्चन आएंगे और आप पेपर में अच्छे से कर पाओगे। टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, तो इसके लिए एकलव्य स्नातक बने हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि भक्ति क्या है और उदाहरण सहित नवदा भक्ति पे चर्चा कीजिए। यानी सबसे पहले तो आपसे ये पूछा हुआ है कि भक्ति क्या है, आपको भक्ति के बारे में बताना है। इसके बाद आपको नवदा भक्ति बताना है, उसका एग्जाम्पल देकर बताना है। ठीक है, केवल मतलब सीधा नवदा भक्ति नहीं बताना, विद एग्जाम्पल आपको सारे के सारे बताने हैं। तो चलिए समझते हैं, तो आंसर को देखते हैं। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति केवल धार्मिक साधना नहीं है हमारे यहाँ पे, बल्कि ईश्वर के प्रति इसमें प्रेम का भाव होता है, श्रद्धा का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है। ठीक है, ईश्वर में विश्वास की भावना होती है। तो भक्ति हमारे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होती है और भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य क्या होता है, ईश्वर से एक आत्मिक संबंध बना पाता है, ईश्वर से जुड़ पाता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोजता है। क्योंकि देखो, हम जो हैं, हमें जन्म मिला हुआ है और हम जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। तो अगर अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो कहीं ना कहीं हमें ईश्वर की भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर भक्ति आंदोलन जो हुआ है उसने भारतीय समाज में समानता, प्रेम, मानवता और जो हमारे मूल्य हैं इसको मजबूत बनाने का काम किया है। तो भक्ति आंदोलन ने क्या कहा है कि समाज में समानता होनी चाहिए, लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए, मानवता को अपनाना चाहिए। ठीक है, मानव धर्म को अपनाना चाहिए, मानव कर्तव्य को अपनाना चाहिए और जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं हमें उस पर चलना चाहिए। तो भक्ति का अर्थ यहाँ पे क्या है, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम की भावना, पूर्ण समर्पण की भावना को ही भक्ति यहाँ पे माना गया है। ठीक है, अब भक्ति का अर्थ हम और सिंपल भाषा में समझते हैं। तो देखिए, भक्ति जो शब्द है ना, ये संस्कृत की भज धातु जो है इससे बना है। यानी संस्कृत का जो भज धातु है इससे निकला है भक्ति। इसका मतलब होता है सेवा करना, प्रेम करना, ईश्वर का स्मरण करना। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि लोग मंदिर में सेवा करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, ये सब भक्ति के अंतर्गत ही आ जाता है। भक्ति में क्या होता है, भक्त जो होते हैं अपने आराध्य यानी जिसकी वो पूजा करते हैं, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण निष्ठा यानी पूरी निष्ठा रखते हैं और कंप्लीट आप देखोगे समर्पण रखते हैं, यानी डेडिकेशन होता है उनका अपने ईश्वर के प्रति। ठीक है, भक्ति का मुख्य उद्देश्य जो होता है ईश्वर की कृपा प्राप्त करना, यानी भक्ति का मेन उद्देश्य है ईश्वर की कृपा प्राप्त करना तथा आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए तो इसी को भक्ति कहा जाता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज पूछी हुई थी आपसे, नवदा भक्ति। नवदा भक्ति क्या है, देखो भागवत पुराण जो है उसमें भक्ति के 9 प्रमुख रूप बता रखे हैं, यानी 9 प्रकार बताए रहे, 9 टाइप्स बता रखे हैं। इसी को कहा जाता है नवदा भक्ति। ठीक है, तो ये जो 9 रूप है, 9 प्रकार हैं, ये भक्त को ईश्वर के निकट लाने वाला साधन माना गया है। तो एक एक करके हमें उस 9 रूप को देखना है और हमको एग्जाम्पल सहित बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था ना कि एग्जाम्पल से बताना है आपको। तो सबसे पहला जो होता है भक्ति का रूप वो है श्रवण। श्रवण मतलब हमको सुनना होता है। ठीक है, श्रवण का मतलब होता है सुनना। जैसे हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के गुणों को सुनते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, तो ये भी एक भक्ति है। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोग कथा करवाते हैं घर में और लोग आते हैं उस कथा को सुनते हैं, वो भी भक्ति का एक प्रकार है, इसको श्रवण कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है राजा परीक्षित जो थे, इन्होंने श्रीमद् भागवत जो कथा है इसका श्रवण किया था, यानी इसको सुना था। सेकंड होता है कीर्तन, यानी आपने देखा होगा कि भगवान के नाम, उनके गुण, उनकी महिमा का गान किया जाता है, यानी उनकी महिमा को गाया जाता है। ठीक है, तो ये कीर्तन हो जाता है। कीर्तन में आपने देखा होगा लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहां पे जो उनके पास ढोलक हो जाएगी या फिर जो बजाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको बजाया जाता है और गीत गाए जाते हैं। ठीक है, भगवान के गीत गाए जाते हैं, उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है, तो ये कीर्तन होता है। एग्जाम्पल है जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए, संत नामदेव हो गए, इनका कीर्तन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है स्मरण। स्मरण का मतलब होता है निरंतर भगवान का स्मरण करना। आपने देखा होगा जैसे हम भगवान का नाम जपते हैं, नाम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है भक्त प्रहलाद के द्वारा भगवान विष्णु का निरंतर क्या किया जाता था, स्मरण किया जाता था, यानी इन्होंने हमेशा उनके नाम
जपा करते थे, उनका स्मरण करते थे। फोर्थ है हमारा पाद सेवन। अब ये पाद सेवन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पाद जो है इसका मतलब होता है पैर यानी चरण। तो देखिए पाद सेवन का मतलब है कि भगवान के चरणों की सेवा करना। एग्जाम्पल है जैसे माता लक्ष्मी के द्वारा भगवान विष्णु की सेवा। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा अर्चन, यानी पूजा पाठ और उपासना के माध्यम से भगवान की जो आराधना करना, जिसको अर्चना करना भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अर्चन हो जाता है, जिसका जैसे मंदिरों में हम जाते हैं तो वहां पे मूर्ति होती है, वहां पे हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, इसको अर्चना कहा जाता है, अर्चन कहा जाता है। ठीक है, सिक्स्थ होता है हमारा वंदन। वंदन में क्या होता है, भगवान को हम प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, उनको याद करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अक्रूर के द्वारा श्री कृष्ण की वंदना की गई थी। सेवंथ है दास से। दास से मतलब सेवक, अपने आप को दास मानना यानी सेवक मानना। तो स्वयं को भगवान का सेवक मानना है हमको और सेवा करनी है। जैसे कि एग्जांपल है हनुमान जी जो थे वो श्री राम के प्रति दास से भक्ति, ठीक है, यानी अपने आप को श्री राम का दास से मानते थे, यानी दास मानते थे, सेवक मानते थे। फिर एक है आठवां पॉइंट है सख्य। सख्य मतलब सखा या मित्र। तो भगवान को क्या करना होता है, अपना मित्र मानकर उनसे प्रेम करना, भक्ति करना। जैसे आपने अर्जुन और श्री कृष्ण का सखा भाव देखा होगा, या फिर आपने सुदामा और श्री कृष्ण का देखा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नाइन्थ है आत्मनिवेदन, यानी अपने तन मन धन सहित संपूर्ण जीवन जो है भगवान को समर्पित कर देना। एग्जाम्पल है राजा बलि का पूर्ण आत्मसमर्पण। ठीक है, राजा बलि जो थे इन्होंने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये हमने यहाँ पे इनके 9 प्रकार देखे हैं। अब लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी भक्ति जो होती है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का सर्वोच्च भाव होता है। नवदा भक्ति के 9 रूप होते हैं, जिसमें भक्त जो होता है आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। तो 9 रूपों को के बारे में हमने चर्चा पहले से कर ली है। ठीक है, तो भारतीय भक्ति परंपरा में 9 रूपों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति प्रेम, सेवा, श्रद्धा, समर्पण आदर्शों को अपने जीवन में स्थापित कर सकता है। तो ये चीजें हमको यहाँ पे बतानी थी, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों की आपको विस्तार से व्याख्या करनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि भक्ति आंदोलन के उदय और इसके प्रमुख कारण के बारे में देखते हैं। तो भारतीय इतिहास में देखें तो भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। अब देखो भक्ति आंदोलन आप धार्मिक से जोड़कर देखते हो, लेकिन ये केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी था। अब ये कैसे था इसके बारे में आपको मैं आगे डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए इसका उदय जो है दक्षिण भारत में हुआ था, यानी शुरुआत इसकी दक्षिण भारत से हुई थी। अब बाद में ये उत्तर भारत में भी फैल गया था। ठीक है, अगर आप ऊपर की तरफ आओगे तो उत्तर भारत में भी ये फैल चुका था। इसके बाद ये पूरे भारत में फैल गया और भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के प्रति प्रेम, अब यहाँ पे एक एक चीज को आपको समझना है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण से हुई और फिर धीरे धीरे उत्तर की तरफ और पूरे भारत में ये फैल गया था। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के प्रति प्रेम, यानी ईश्वर के प्रति हमें प्रेम भाव रखना है, समर्पण और व्यक्तिगत भक्ति पे ज्यादा बल दिया। इस आंदोलन ने इसमें जाति पाति यानी जाति प्रथा, ठीक है याद रखना, इसमें जाति प्रथा का विरोध किया गया। जो कर्म कांड थे इसका विरोध किया गया, जो धार्मिक आडंबर थे इसका भी विरोध किया गया, और मानव को समानता और भाईचारे का संदेश दिया। तो अब आपको समझ में आया होगा समानता और भाईचारे की बात कर रहे हैं, यानी एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी था। ठीक है, फिर भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे बहुत सारे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण थे। एक एक करके हम सारे कारणों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा हुआ है। सबसे पहला देखो, पहला पॉइंट है आपका कि धार्मिक कर्म कांडों और आडंबरों का विरोध। तो मध्यकालीन भारतीय समाज में देखें तो धर्म जो था अत्यधिक कर्मकांड, यज्ञ और बाहरी जो आडंबर है इससे घिरा हुआ था। होता क्या था कि जब भी पूजा पाठ होती थी या भक्ति या ईश्वर को याद करना होता था तो कई तरह के कर्मकांड किए जाते थे, कई तरह की जो प्रोसीजर होती थी वो होते थे, यज्ञ कराना होता था। ठीक है, बाहरी आडंबर बहुत ज्यादा थे। इन सब चीजों से जो धर्म था वो घिर चुका था। तो सामान्य जनता के लिए ही धार्मिक क्रियाओं का पालन करना कठिन हो गया था, क्योंकि भाई यज्ञ कराने में खर्चा भी आता है, दुनिया भर की सामग्री आएगी, पंडित जी आएंगे, फिर लोगों को बुलाना होगा। तो ये पूरा एक प्रॉपर देखा जाए तो एक फंक्शन की तरह हो गया था। तो ऐसे में हर कोई इंसान इसको नहीं कर पाता था, सामान्य जनता के लिए यह आसान नहीं था। भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या करा, इसको सरल भक्ति, यानी फिर जो भक्ति आंदोलन हुआ तो संतों ने इसको सरल बनाया, यानी सरल भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम को ही मोक्ष का मार्ग बता दिया इन्होंने। यानी हमें सिंपल भक्ति करनी है और ईश्वर के प्रति प्रेम भाव अपने मन में रखना है। ठीक है, इसी से हमको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इससे लोगों को धर्म का सरल और सहज मार्ग मिला। सेकंड पॉइंट है जाति व्यवस्था की कठोरता, क्योंकि समाज में जाति प्रथा थी, जाति भेद था, ऊंच नीच की भावना थी लोगों के मन में।
कुछ जाति अपने आप को ऊंची जाति कहती थी, कुछ नीची जातियां थी, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। तो जो निम्न वर्ग थे, इनको सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से कई जगह पे वंचित रखा जाता था, बहुत भेदभाव था इनके साथ। तो भक्ति संत जैसे कि कबीर हो जाएंगे, रैदास हो जाएंगे, नामदेव हो जाएंगे, इन्होंने सभी मनुष्यों को समान माना। ठीक है, इन्होंने बोला कोई जाति नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वो समान है। ठीक है, इन्होंने जाति भेद का पूरी तरीके से विरोध किया। तो इस कारण क्या होता है कि भक्ति आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला, यानी जनता का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समानता की आवश्यकता। तो समाज में व्याप्त असमानता और शोषण के कारण सामान्य जनता जो थी वो असंतुष्ट थी। अब समाज में क्या था, बहुत ज्यादा असमानता थी, लोगों का शोषण होता था, तो जनता बहुत इस चीज से दुखी रहती थी। अब भक्ति आंदोलन ने क्या करा, प्रेम, दया, करुणा, मानवता, इन चीजों पे ज्यादा बल दिया। तो संतों ने ये संदेश दिया कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य तो समान होते हैं। इससे समाज में एक नई चेतना का विकास हुआ और लोगों में कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन ने एक प्रेम भाव जगाया, दया का भाव जगाया, लोगों में करुणा का भाव जगाया और मानवता, समानता, इन सब चीजों पे अधिक इन्होंने बल दिया। ये भी इसकी आवश्यकता थी। फिर इस्लाम और सूफी विचारधारा का प्रभाव, क्योंकि मध्यकाल में देखें तो भारत में इस्लाम जो था वो बहुत तेजी से फैल रहा था। तो सूफी संत जो थे, इन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंधों पे बल दिया था। तो भक्ति आंदोलन के बहुत सारे संत जो थे, इनके विचार जो थे वो सूफी परंपरा का प्रभाव भी उनके विचारों पे देखने को मिलता है। दोनों परंपराओं ने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और मानव प्रेम को महत्व दिया। ठीक है, एक चीज ये भी था कि इस्लाम का प्रसार जो था वो बहुत तेजी से हो रहा था, तो बहुत सारे लोग जो थे वो उसके भयभीत हो रहे थे इससे, क्योंकि कुछ समय बाद इस्लामिक शासक आने लगे थे, फिर उनका शासन जो था वो काफी कट्टर, कई जगह कठोर होता था, तो लोग इससे भी दुखी थे। तो कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग की तरफ वो बहुत गए। दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा, फिर भक्ति आंदोलन की जो प्रारंभिक अभिव्यक्ति है, यानी शुरुआत जो होती है वो दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संत के द्वारा। ठीक है, यानी जो अलवार और नैनार संत थे, इनके द्वारा हुआ। अलवार जो थे भगवान विष्णु को मानते थे, नैनार जो होते थे भगवान शिव को मानते थे। ठीक है, यानी इन संतों ने विष्णु और शिव की भक्ति का प्रचार किया था और जन भाषाओं में रचना लिखी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जैसे तमिल है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो तमिल क्षेत्र में तमिल बोली जाती थी, तो इन्होंने संस्कृत में रचनाएं नहीं लिखी, इन्होंने तमिल में लिखी है। अब तमिल में लिखने का फायदा क्या हुआ कि लोकल जो जनता है वहां की, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, वो आसानी से अपनी भाषा में समझ सकते हैं, तो इसलिए आसानी से ये समझ पाए। बाद में रामानुज हो गए, माधवाचार्य हो गया, निम्बार्क जैसे आचार्य जो थे, इन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार यानी फिलोसफी उसकी जो थी वो समझाया, और भक्ति की ये धारा जो थी दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक पहुंच गई। भक्ति जो है द्रविड़ उपजी की धारणा इस तथ्य को स्पष्ट करती है, यानी द्रविड़ यानी दक्षिण से ये शुरुआत होती है, लेकिन फिर उत्तर भारत की तरफ ये फैल जाती है। जन भाषाओं का विकास, यानी संस्कृत भाषा सामान्य जनता की पहुंच से दूर थी, तो सामान्य जनता संस्कृत को अच्छे से नहीं समझ सकते थे। तो भक्ति संतों ने क्या करा, हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, पंजाबी, मराठी, तमिल, गुजराती, अलग अलग लैंग्वेज में, बंगला में, अलग अलग लोक भाषाओं में उपदेश दिए और अपने काव्य की रचना करी, जिससे कि जन जन तक यानी जनता तक, पूरे देश की जहां पे जौन सी भाषा बोली जाती है वहां पे उसी भाषा में इन्होंने लिख दिया। तो इनको क्या हुआ, इनको आसानी हुई इसको समझने में, तो लोगों का जुड़ाव इससे हो पाया। यानी इससे आप ये मान सकते हो कि इनके जो विचार थे सीधा जनता तक पहुंचे और भक्ति आंदोलन का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रसार हुआ। 7वां पॉइंट है हमारा राजनीतिक अस्थिरता और मानसिक शांति की खोज। यानी मध्यकाल में लगातार युद्ध हो रहे थे, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था, इसके कारण लोगों में असुरक्षा की भावना आ रही थी। ऐसी परिस्थिति में लोग बहुत दुखी हो गए थे। भक्ति आंदोलन ने लोगों को मानसिक शांति दी, एक आशा दी और आध्यात्मिक सहारा दिया, जिसकी वजह से लोग भक्ति आंदोलन से ज्यादा आकर्षित हुए। ईश्वर से डायरेक्ट संबंध की भावना, यानी भक्ति आंदोलन ने यह विचार दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको किसी पुरोहित या पंडित या किसी के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जो है वो प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से सीधा ईश्वर की आराधना कर सकता है, ईश्वर से जुड़ सकता है। आपको उसके लिए कोई यज्ञ कराना, कोई कर्मकांड करना, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये विचार जो था जनता को बहुत आकर्षक लगा, अत्यंत आकर्षक था, बिल्कुल सिंपल लगा। उन्हें लगा कि हमें तो मतलब ये कर्मकांड की कोई आवश्यकता ही नहीं, हम तो सीधा जुड़ सकते हैं। तो लोगों ने इसको अपनाया। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट थे जो आपको समझने एग्जाम में आएगा तो लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो भक्ति आंदोलन का उदय जो था धार्मिक जटिलताओं, सामाजिक असमानताओं, जातिगत भेदभाव, राजनीतिक परिस्थिति तथा दक्षिण भारत में जो भक्ति परंपरा थी इसके प्रभाव का परिणाम है। क्योंकि उस समय कुछ सामाजिक असमानता थी, समाज में जाति पाति बहुत ज्यादा होती थी, जाति का भेदभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव था, छुआछूत जैसी समस्या थी। राजनीतिक परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हो रही थी कि इस्लामिक शासन आ रहा था धीरे धीरे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं
इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, और ये दक्षिण भारत से शुरू होता है। इस आंदोलन ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी थी और प्रेम, समानता, सहिष्णुता, मानवता, इन आदर्शों को स्थापित किया और एक सिंपल मार्ग यानी एक सरल मार्ग बताया जनता को कि भक्ति ऐसे भी हो सकती है। आपको आडंबर, धार्मिक आडंबर या फिर कोई यज्ञ वगैरह कराने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा अगर ईश्वर में श्रद्धा रखते हो, प्रेम भाव रखते हो, डेडिकेशन रखते हो, समर्पण रखते हो, तो आप सीधा ईश्वर से जुड़ाव कर सकते हो, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई। अगला क्वेश्चन है, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में क्या अंतर है? दोनों धाराओं के प्रमुख संतों का परिचय देते हुए आपको उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन ने धार्मिक और सामाजिक जीवन को एक नई दिशा दी थी, समाज को एक नई दिशा दिखाई थी। तो ये जो हमारा भक्ति आंदोलन है, ये मुख्यतः दो धाराओं में विकसित हुए हैं। एक होता है सगुण भक्ति और एक होता है निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है। अब ये सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा क्या है, इसको समझते हैं। तो सगुण भक्ति जो होती है, इसमें हम ईश्वर को साकार रूप में देखते हैं और उनके अवतारों को पूजते हैं, ठीक है। और इसमें एक तरीके से हम उनको मूर्त रूप में देखते हैं, यानी हम मूर्ति की पूजा करते हैं। आप जैसे मान लो किसी मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाओगे तो जाहिर सी बात है उस मंदिर में मूर्ति तो होगी भगवान की। तो जहां पे हम भगवान को मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, पूज रहे हैं, तो वो सगुण भक्ति होती है। दूसरी तरफ होता है निर्गुण भक्ति धारा। इसमें क्या होता है, ईश्वर को निराकार माना जाता है, यानी ईश्वर का कोई रंग रूप, कोई आकार नहीं है, ठीक है। इसमें ईश्वर को सर्वव्यापी माना जाता है, यानी ईश्वर हर जगह है, कण कण में है। दोनों धाराओं का उद्देश्य जो होता है ईश्वर की प्राप्ति ही है, लेकिन इनकी उपासना पद्धति जो होती है और जो विचारधारा होती है, इसमें अंतर होता है। एक तरफ लोग मूर्ति की पूजा करते हैं सगुण वाले, तो जो निर्गुण वाले लोग हैं वो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। यानी ईश्वर को तो दोनों ही मानते हैं, लेकिन उनको जो उनका भक्ति का तरीका है वो अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, ठीक है। यही हमको समझना है। तो सगुण भक्ति धारा को समझते हैं। सगुण भक्ति धारा के अनुसार ईश्वर का एक साकार रूप होता है। जैसे भक्त जो है ईश्वर को राम, कृष्ण, विष्णु आदि रूपों में मानकर उनकी पूजा, आराधना, भक्ति करते हैं। और इस धारा में उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीला, उनके अवतारों का बहुत महत्व होता है। राधा कृष्ण राम भक्ति की प्रमुख शाखाएं हैं। जैसे राधा कृष्ण तथा राम भक्ति, इसकी अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक है। अब राधा कृष्ण जो है वो जो इनको मानते हैं वो कृष्ण भक्त हो जाते हैं, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा हो जाती है। जो राम को मानते हैं वो राम भक्ति शाखा अलग हो जाती है, इस तरीके से। तो भक्ति के विभिन्न संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय, जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क हो गया, गौड़ीय हो गया, वल्लभ संप्रदाय हो गया, इन्होंने कृष्ण भक्ति को व्यापक रूप से क्या किया है, प्रचारित किया है, ठीक है। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कौन से हैं? तुलसीदास। तुलसीदास जो है ये सगुण भक्ति जिसमें मूर्त रूप में ईश्वर को पूजा जाता है। तो तुलसीदास जो है ये राम भक्ति शाखा के हैं, यानी राम को मानते हैं, ठीक है। राम के ऊपर इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने इनके राम भक्ति शाखा के महान कवि हैं। इनकी रचना है रामचरितमानस। इसमें इन्होंने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श शासक के रूप में प्रस्तुत किया है। सूरदास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो रचना है ये सूर सागर जो है, इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में, प्रेम में स्वरूप जो है उसका सुंदर वर्णन मिलता है, ठीक है। और वात्सल्य रस का इनको मुख्य माना जाता है, वात्सल्य रस, ठीक है। और सूरदास जो है ऐसा कहा गया है कि ये कृष्ण भक्ति के कोने कोने तक झांक आए हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। फिर मीरा भक्ति जो है, मीरा भक्ति जो है ये कृष्ण के अनन्य भक्त थी। इन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग कर दिया था और कृष्ण को अपना सर्वस्व माना था, सब कुछ अपना मान लिया था। भक्ति के बहुत सारे जो पद है उसकी इन्होंने रचना की है। चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने राधा कृष्ण प्रेम और कीर्तन पे अधिक बल दिया था। अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा की। तो निर्गुण भक्ति धारा के अनुसार ईश्वर जो होता है निराकार होता है, निर्गुण होता है, सर्वव्यापी यानी सब जगह होता है। उसे किसी मूर्ति, किसी मंदिर या किसी बाह्य कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई यज्ञ कराने की जरूरत नहीं है, कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर तो सब जगह है। तो इस धारा के संतों ने जात पात यानी जो जाति प्रथा है इसका विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जैसे हम किसी मान लो तीर्थ स्थल पे जाते हैं, हम गंगा में जाके स्नान करते हैं, ठीक है, इन सबको इन्होंने धार्मिक आडंबर माना है। इसको ये सही नहीं मानते। ये आंतरिक शुद्धता की बात करते हैं, ठीक है, और सच्ची भक्ति पे बल देते हैं। अब निर्गुण भक्ति में कबीरदास आते हैं। कबीर जो है निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत माने जाते हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसका विरोध किया है और एक निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश दिया है। सेकंड पॉइंट है गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने एक ईश्वरवाद, मानव समानता
और सेवा की भावनाओं पे बल दिया है। इन्होंने प्रेम और सत्य को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। ठीक है। फिर संत रैदास, रैदास ने सामाजिक समानता और मानवता का संदेश दिया है। इन्होंने भी जाति का जो भेदभाव है इसका विरोध किया है, प्रेम और भक्ति को सबसे ऊपर माना है। दादू दयाल, दादू दयाल भी निर्गुण भक्ति के हैं। इन्होंने प्रेम और सदाचार का प्रचार किया है, धार्मिक कट्टरता का ये विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब क्या करते हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर क्या है इसको समझते हैं। तो ईश्वर का स्वरूप, जो सगुण भक्ति धारा है इसमें साकार रूप में ईश्वर का एक रूप होता है, उनके गुणों को बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे निराकार और निर्गुण, यानी जो ईश्वर होता है उसका कोई आकार कोई लिंग नहीं होता। ठीक है, वो निराकार है। उपासना का माध्यम अलग है, यहाँ पे मूर्ति पूजा होती है, मंदिरों में पूजा होती है, इसमें पूजा किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ध्यान करने का मतलब है मेडिटेशन किया जाता है। ठीक है, और नाम स्मरण किया जाता है, आंतरिक साधना पे ज्यादा बल दिया जाता है। अवतारवाद, यहाँ पे अवतारवाद को स्वीकार किया जाता है, लेकिन ये अवतारवाद को स्वीकार नहीं करती है। प्रमुख आराध्य जो होते हैं राम कृष्ण विष्णु वगैरह है, यहाँ पे निराकार परमात्मा है। कर्मकांड सीमित रूप से स्वीकार है। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य जो थे इसके प्रमुख संत हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्मकांड का विरोध होता है। कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, ये निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत है। निष्कर्ष, सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धाराओं ने भारतीय समाज और संस्कृति को समृद्ध बनाया है। सगुण भक्ति ने ईश्वर को साकार रूप और प्रेम पूर्ण उपासना को ज्यादा महत्व दिया है, जबकि निर्गुण भक्ति में देखा जाए तो निराकार ईश्वर को माना जाता है, मानव की समानता, आंतरिक साधना पे ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, दोनों जो धारा है इसका अंतिम उद्देश्य जो होता है वो ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति ही होती है, लेकिन दोनों में तरीके अलग होते हैं, दोनों की विचारधाराओं में फर्क है। ठीक है, आपकी जो सेकेंड यूनिट है ना उसमें बहुत सारे संत कवि दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कबीर हो जाएंगे, उसमें मीराबाई हो जाएंगे, रैदास हो जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो उसमें से क्वेश्चन आता है, 2-3 पे क्वेश्चन आता है। जैसे संत कबीर पे मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो संत कबीर का जो काव्य है, जो इनकी जो भी रचनाएं हैं, इसमें जो सामाजिक चेतना है, जो मानवतावाद है, इस पे आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो संत कबीर जो है भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख निर्गुण संत और समाज सुधारक माने जाते हैं। ये ऐसे समय में प्रकट हुए जब भारतीय समाज में जाति प्रथा का भेदभाव बहुत ज्यादा था, ऊंच नीच की भावना बहुत थी, धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा थी, अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैल गया था, कर्म कांड से लोग ग्रस्त थे। तो कबीर ने क्या करा, अपने काव्य के माध्यम से सामाजिक जो बुराई थी इस पे प्रहार किया और मानवता, समानता और प्रेम का संदेश दिया। इनका जो काव्य है केवल आध्यात्मिक साधना का माध्यम नहीं है, बल्कि हमें कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर जो सामाजिक जागरण है, यानी हमारे अंदर एक जागरूकता फैलाता है, मानवीय मूल्यों का सशक्त दस्तावेज है। ठीक है, यानी जो इनकी जो भी रचनाएं आपको मिलेगी उसमें समाज में एक जागरूकता फैलाई जाएगी, ये चीजें देखने को मिलेगी। फिर मानव जो मूल्य है इससे इसका एक सशक्त दस्तावेज आप मान सकते हो। फिर भारतीय भक्ति परंपरा में कबीर का स्थान जो होता है ये विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि इन्होंने मनुष्य को धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर देखने की प्रेरणा दी, यानी धर्म से ऊपर उठो, जाति से ऊपर उठो, संप्रदाय से ऊपर उठो, ये कबीर ने सिखाया है। तो कबीर ने समाज में एक चेतना, एक जागरूकता फैलाने का काम किया है। तो कबीर ने अपने समय की जो सामाजिक विषमता, यानी इनके समय में जो समाज में विषमता थी, जो गलत नीतियां यानी कुरीतियां थी, इसका इन्होंने खुल के विरोध करा। इन्होंने जाति व्यवस्था को मानवता के लिए घातक बताया कि ये जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव ये सब गलत है। इनके अनुसार मनुष्य की श्रेष्ठता जो होती है वो जन्म से नहीं है, बल्कि उसके कर्म और उसके आचरण से होती है, कि व्यक्ति व्यवहार कैसा करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके कर्म कैसे हैं। कर्म से ही उसकी श्रेष्ठता का पता लगता है। मान लो कोई व्यक्ति है वो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो गाली गलौज करता है, शराब पी के नंगा नाच कर रहा है मान लो वो, तो ऐसे आदमी को आप क्या कहोगे? ऐसे आदमी को क्या आप श्रेष्ठ मानोगे क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा है? नहीं। या किसी का जन्म अच्छे घर में, अच्छी फैमिली में हुआ है, आप उसको श्रेष्ठ मानोगे? नहीं। जिस व्यक्ति का, जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसका बिहेवियर अच्छा है, आचरण अच्छा है, हम उसको अच्छा मानेंगे। ठीक है, फिर वे कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, यानी जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, साधु से उसकी जात मत पूछो, उसे ज्ञान पूछो। ठीक है, ये चीजें हैं। तो देखिए कबीर ने क्या करा है, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में जो धार्मिक आडंबर थे इसकी आलोचना करी है। इन्होंने मूर्ति पूजा को अच्छा नहीं माना, तीर्थ यात्रा को और जो बाहरी कर्म कांड थे इसको अच्छा नहीं माना, दिखावटी जो धार्मिकता थी इसका इन्होंने विरोध किया है। इनका मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति जो होती है वो बाहरी अनुष्ठान से नहीं होगी, बल्कि सच्चे मन से, निष्कपट भक्ति से होगी। ठीक है, यानी आपकी जो भक्ति होगी उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, सच्चे मन से ईश्वर को आपको
याद करना है, ठीक है, उसका स्मरण करना है, तब आपकी भक्ति सिद्ध होगी। ये मूर्ति पूजा करने से, तीर्थ यात्रा करने से, या बाहरी कर्म कांड करने से, यज्ञ कराने से, स्नान कर धार्मिक स्नान करने से, इससे ये पूजा आपकी कंप्लीट नहीं होगी, भक्ति कंप्लीट नहीं होगी। ऐसा कौन मानते हैं? कबीर मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कबीर ने सामाजिक समानता का समर्थन करा, यानी समाज में समानता होनी चाहिए, और शोषित और वंचित वर्ग की आवाज को इन्होंने बल प्रदान किया। इन्होंने समाज में जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, अन्याय के विरुद्ध जो संघर्ष है, इसके लिए आवाज उठाई। ठीक है, यानी समाज में जो भेदभाव होता है, जो छुआछूत है और अन्याय होता है, इसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। इस प्रकार इनका जो काव्य है वो समाज में एक परिवर्तन यानी सामाजिक परिवर्तन और जन जागरण यानी एक जागरूकता का माध्यम बना, लोगों को जागरूक करता है। फिर कबीर का मानवतावाद, यानी कबीर के विचार में मूल आधार जो है वो मानवतावाद है। इन्होंने संपूर्ण मानव जाति को एक माना है। ठीक है, प्रेम को जीवन में सर्वोच्च मूल्य बताया, यानी हमें प्रेम से रहना चाहिए। इनके अनुसार ईश्वर जो है प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, यानी हर प्राणी में ईश्वर है, इसलिए सभी मनुष्यों के साथ हमको समान व्यवहार करना चाहिए। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसकी विचारधारा के आधार पे हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा कबीर मानते हैं। कबीर का प्रसिद्ध कथन है, पोथी पड़ी पड़ी जग हुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यानी इस दोहे में कबीर जो है प्रेम को ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण बता रहे हैं। उनके लिए मानवता, करुणा, दया भाव, सह अस्तित्व जो है यही धर्म का आधार है। ठीक है, कबीर ने धार्मिक संकीर्णता, जो हम एक संकीर्ण सोच में हो जाते हैं, उसको उस विरोध करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया इन्होंने। ये मानते हैं कि ईश्वर एक है, केवल उसके नाम अलग अलग है, इसलिए मनुष्य को धर्म के नाम पर बांटा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इनका मानवतावाद जो है वो विश्व बंधुत्व, सार्वभौमिक प्रेम की भावना पे आधारित है, यानी विश्व को जोड़ने की बात करता है और सब जगह सबके लिए प्रेम की बात करता है। फिर इन्होंने आडंबरों का भी खूब विरोध करा है, जैसे धार्मिक आडंबर, जाति भेद, इसका विरोध करा है। इनके अनुसार सच्ची भक्ति जो होती है मंदिर या मस्जिद या माथा पे तिलक लगाने से, तीर्थ यात्रा करने से, भारी पूजा पाठ करने से, इससे नहीं होती, बल्कि साफ मन और सच्चे आचरण से होती है। ठीक है, कबीर ने कहा है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए कोई ऊंचा नीचा तो नहीं होगा, जन्म नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेम और कर्म से ही असली मनुष्य की पहचान करनी होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार कबीर का जो काव्य है वो पाखंड, विरोध और समानता का संदेश देता है। कबीर के जो काव्य है आज के समय में इसकी प्रासंगिकता देखें। देखो, क्वेश्चन में आपसे ज्यादा नहीं पूछा था, लेकिन मैंने इसमें ज्यादा चीजें डाल दी है आंसर में। क्यों? क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन पूछे, अगर मान लो प्रासंगिकता पूछे तो मैंने प्रासंगिकता डाल दिया है, अगर आडंबर का विरोध पूछे तो आप आडंबर का विरोध भी मैंने आपको आंसर में बता दिया है। सारी चीजें आपकी इस आंसर से कवर हो जाएगी। ठीक है, आज भी समाज में जातिवाद है, धार्मिक कट्टरता है, सांप्रदायिकता है, सामाजिक असमानता जैसे समाज में समस्या आज भी है। ठीक है, तो आज की परिस्थिति में भी देखें तो कबीर के विचार जो है प्रासंगिक है, रेलिवेंस है, आज भी इसका महत्व है। इनका संदेश प्रेम का है, सहिष्णुता, समानता, मानवता पे ये बल देते हैं, यानी आज भी अगर इनके संदेश को हम देखें तो ये मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। ठीक है, एंड में आपको बताना है निष्कर्ष। संत कबीर का काव्य जो है वो सामाजिक चेतना, मानवतावाद का अद्वितीय संगम है। इन्होंने अपने निर्भीक विचारों से समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है, जाति भेद है, धार्मिक आडंबर है, इसका इन्होंने खूब विरोध करा है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, कबीर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने जो भी बातें कही थी वो मौखिक रूप से कही थी। वो जहां पे भी जाते थे मौखिक रूप से बातें कहते थे। जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद उनके शिष्यों ने उनके जो विचार थे, उनकी जो मौखिक बातें थी, उसका संकलन किया था। ठीक है, यानी ये रचनाएं कबीर ने नहीं लिखी है, उनके शिष्यों के द्वारा लिखी गई है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि जो तुलसीदास के द्वारा जो लिखित रामचरितमानस है, ये धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व का भी काव्य है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। अब हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाए अगले आपके पेपर में और आपसे रामचरितमानस के बारे में पूछ ले, तो आपको सारी चीजें बतानी है। मैं आपको आंसर ऐसा दे रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप ये आंसर लिख दोगे तो वो उसको कवर कर देगा। ठीक है, तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जो है हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि माने जाते हैं। राम भक्ति धारा के ये कवि हैं। इनकी रचना जो है केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय समाज को बताती है। भारतीय समाज, संस्कृति, नैतिक मूल्य और लोक जीवन का एक दर्पण है। ठीक है, उसके बारे में हमको बताती कि भारतीय समाज कैसा था, भारतीय संस्कृति कैसी है, नैतिक मूल्य कैसे हैं, लोगों का जीवन कैसा है। विशेष रूप से रामचरितमानस में भारतीय जीवन दर्शन, आदर्श परिवार, आदर्श शासन, सांस्कृतिक परंपराओं का व्यापक चित्रण मिलता है।
यानी रामचरितमानस को अगर हम देखें तो ये भारतीय जीवन दर्शन, आदर्श परिवार, आदर्श शासन या सांस्कृतिक परंपराओं का बारे में हमको बताता है। अब एक एक करके इसके पॉइंट समझेंगे कि क्या क्या चीजें इस रामचरितमानस के अंतर्गत है। ठीक है, सबसे पहले इसका धार्मिक महत्व समझते हैं। तो रामचरितमानस जो है ये भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाता है, यानी भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और तुलसीदास ने राम के जीवन के द्वारा धर्म, सत्य, कर्तव्य, मर्यादा इसका संदेश दिया है। ठीक है, राम का चरित्र जो है भक्तों के लिए एक आदर्श है। वे पुत्र, भाई, पति, राजा और मित्र सभी रूपों में मर्यादा का पालन करते हैं। चाहे वो पुत्र के रूप में देखें तो एक आदर्श पुत्र हैं, अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं। भाई के रूप में देखें तो अपने भाइयों के लिए अपनी जान छिड़कते हैं। पति के रूप में देखें तो एक आदर्श पति हैं। ठीक है, राजा के रूप में देखा जाए तो एक बेहतरीन राजा है। मित्र के रूप में देखा जाए तो भी वो बेहतरीन है। तो यानी एक आदर्श चरित्र है उनका। ठीक है, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है सांस्कृतिक महत्व। तो रामचरितमानस जो है भारतीय संस्कृति यानी हमारा जो कल्चर है इसका जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें हमें परिवार, समाज, गुरु शिष्य परंपरा, विवाह, उत्सव, लोकाचार, धार्मिक परंपरा, इन सब चीजों का वर्णन मिलता है। ठीक है, यानी समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, सब चीज हमको ये रामचरितमानस बताती है। तुलसीदास ने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पे गहरा प्रभाव डाला है। रामचरितमानस जो है भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पे देखे तो बहुत गहरा असर डालती है। इसको एक महान ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। लोक मंगल की भावना, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है ये कैसे लोक मंगल की भावना को स्पष्ट करती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी देखो यहाँ पे कवर है। यानी तुलसीदास का जो काव्य है ये केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, इसमें लोक मंगल की भी भावना है। यानी समाज, लोक मंगल यानी समाज के कल्याण की भावना। ठीक है, यानी समाज का कल्याण कैसे है, नैतिक सुधार कैसे हो, मानवीय जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, इस पे भी ये बल देता है। राम राज्य की कल्पना में, राम राज्य में क्या था, न्याय होता था, शांति थी, समानता थी, लोग सुखी थे, एक आदर्श समाज था। ऐसे समाज की ये बातें करता है। फिर मानव मूल्यों की स्थापना, रामचरितमानस में सत्य, दया, करुणा, सेवा, त्याग, प्रेम, भक्ति, कर्तव्य जैसे जो हमारे मूल्य होते हैं ये भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें आपको राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान ऐसे पात्र जो हैं इनके मूल्यों का प्रतीक पता लगेगा कि कैसे मतलब इनके मूल्य हैं, कैसे ये मतलब सत्य के प्रति रहते हैं, दया भाव इनके अंदर है, करुणा भाव इनके अंदर है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तुलसीदास राम की कथा के माध्यम से मानव मूल्यों की स्थापना करते हैं। ठीक है, तुलसीदास जो है राम कथा के माध्यम से क्या करते हैं, मानव मूल्यों की स्थापना करते हैं। पांचवा है लोक भाषा का प्रयोग। तो तुलसीदास ने ये जो रचना रची है ये संस्कृत में नहीं रची है, बल्कि जो लोक भाषा थी यानी स्थानीय भाषा थी, अवधी भाषा, अवधि में इसकी रचना करी है। ठीक है, रामचरितमानस की जो रचना है इससे ये ग्रंथ जो है सामान्य जनता तक पहुंचता है, क्योंकि जो अवधी भाषा वहां की जनता जानती थी वो इसको देख के आसानी से समझ सकती है। इस कारण राम कथा केवल विद्वानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जन जन की आस्था यानी जनता की जो आस्था है, उनकी जो संस्कृति है उसका भाग बन गई है। छठा पॉइंट है सामाजिक आदर्श। रामचरितमानस में आदर्श परिवार और आदर्श समाज की कल्पना है, यानी एक बेहतरीन परिवार कैसे हो सकता है, एक बेहतरीन समाज कैसा हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है। राम और भरत का भाई प्रेम, राम और सीता का दाम्पत्य आदर्श जीवन, हनुमान की सेवा भावना और राम का प्रजा वात्सल्य, ठीक है, प्रजा के प्रति प्रेम, ये सब आपको कहीं ना कहीं भारतीय समाज के बारे में बताता है और भारतीय समाज के बारे में प्रेरणा देता है। ठीक है, लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और ये धार्मिक ग्रंथ तो है, इसके साथ साथ ही हमारे भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको बताता है, लोगों का जो जीवन है उसको बताता है और हमारे जो मानव मूल्य है इसको बताता है। तो ये इस तरीके से एक महान काव्य माना जाता है। ठीक है, तुलसीदास ने राम कथा के माध्यम से भक्ति, मर्यादा, लोक मंगल, सामाजिक आदर्श जो है इसकी स्थापना करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसलिए रामचरितमानस को हमारे भारतीय जनजीवन और सांस्कृतिक महत्व का अद्वितीय ग्रंथ के रूप में दिखाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु के जो काव्य हैं इसके काव्य के आधार पे आपको भक्ति का जो स्वरूप है इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के काव्य के आधार पे आपको बताना है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के एक महान संत और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कृष्ण भक्ति को जन जन यानी जनता तक पहुंचाया
और उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण की परम ब्रह्म, यानी जो भगवान श्री कृष्ण है वो परम परम ब्रह्म है, और उनकी जो प्रेममयी भक्ति ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग इन्होंने बताया। ठीक है, यानी एक कृष्ण धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में इन्होंने बताया है और उनके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, जन जन तक पहुंचाया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को केवल धार्मिक साधना नहीं माना कि आप जो पूजा पाठ करते हो या अगरबत्ती जलाना, मूर्ति पूजा करना, केवल ये धार्मिक साधना नहीं है भक्ति, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम, पूर्ण प्रेम। ठीक है, यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम है। आप पूरी तरीके से ईश्वर को प्रेम करो, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का माध्यम है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो है इन्होंने राधा कृष्ण के जो माधुर्य भाव है, प्रेम भाव है और प्रेम भक्ति को विशेष महत्व दिया है। तो एक एक करके पॉइंट में समझते हैं। सबसे पहले प्रेममयी भक्ति का स्वरूप, जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं, इनके अनुसार भक्ति का आधार जो है वो क्या है? प्रेम है। भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का संबंध होना चाहिए। ठीक है, वो मानते हैं कि ईश्वर को ज्ञान, तप या कर्म से नहीं बल्कि निष्कपट प्रेम से प्राप्त किया जाता है। अगर आप ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम, बिना छल कपट वाला प्रेम रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्होंने इसका मुख्य साधन माना है। सेकेंड पॉइंट है कृष्ण को परम ब्रह्म मानना, यानी चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को सर्वोच्च परमात्मा माना है। उनके अनुसार कृष्ण जो है अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान कृष्ण जो है वो क्या है? अनंत शक्तियों के स्वामी, तथा राधा जो है उनकी आह्लादनी शक्ति है। ठीक है, उनकी महत्वपूर्ण शक्ति है। तो कृष्ण सभी शक्तियों के स्वामी है, राधा जो है उनके एक तरीके से अर्धांगिनी है। ठीक है, राधा कृष्ण प्रेम दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम का सर्वोच्च रूप है। राधा कृष्ण की उपासना, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में राधा और कृष्ण दोनों की संयुक्त उपासना का विशेष महत्व है। वे राधा कृष्ण के प्रेम को जीवन और परमात्मा के मिलन का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, यानी कि चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति है उसमें राधा और कृष्ण दोनों की संयुक्त उपासना, यानी एक साथ उनकी पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण और राधा की, और वे राधा कृष्ण के प्रेम को जीव और परमात्मा के मिलन का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, उनकी जो भक्ति है उसमें माधुर्य भाव है, यानी प्रेम भाव है, प्रेम भावना है। संकीर्तन की परंपरा, चैतन्य महाप्रभु की सामूहिक कीर्तन, जिसको संकीर्तन कहा जाता है, इसको भक्ति का सरल और प्रभावी साधन माना है। यानी सामूहिक रूप से लोग मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं, ईश्वर को याद कर सकते हैं। इनके अनुयायी जो है कृष्ण नाम का गान करते हैं, यानी कृष्ण को की गीत को गाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार भक्ति जो है केवल व्यक्तिगत साधना ना रहकर सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव बन गई है। पांचवा पॉइंट है आत्मसमर्पण की भावना, यानी चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में पूरी तरीके से हमको आत्मसमर्पण करना है। ठीक है, अपने आप को समर्पित कर देना है ईश्वर के प्रति। भक्त के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, स्वार्थ, सांसारिक मोह नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों का क्या करना है? त्याग करना है और स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है हमको। छठा पॉइंट है जात पात से ऊपर भक्ति, यानी चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार के जातीय या सामाजिक भेदभाव को स्वीकार नहीं करा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो थे इन्होंने क्या करा है? सीधा सीधा मतलब ईश्वर की भक्ति में समर्पण को सबसे ज्यादा माना है और किसी प्रकार की जाति और सामाजिक भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं। इनके अनुसार ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अधिकार सभी मनुष्य को समान रूप से है, यानी सभी मनुष्य जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाव प्रधान भक्ति, यानी इनकी भक्ति का स्वरूप जो है वो भावुक है, हृदय स्पर्शी है। ठीक है, आपके दिल को छू जाएगा, इमोशनल कर देगा। भक्ति में आंसू, प्रेम, विरह, भगवान के प्रति गहन लगाव को इन्होंने आध्यात्मिक साधना का अंग माना है। ठीक है, ईश्वर की भक्ति में इंसान रोएगा, प्रेम करेगा, विरह भी होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। कृष्ण विरह की अनुभूति उनके भक्ति दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष है। अब आपको लास्ट में बताना है निष्कर्ष। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति प्रेम, समर्पण, संकीर्तन, राधा कृष्ण उपासना पे आधारित है, यानी इसमें राधा और कृष्ण का सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो इनकी पूजा की जाती है। उन्होंने भक्ति को सरल बताया है, सर्वसुलभ बनाया है और भाव प्रधान बनाया है। ठीक है, इनके जो काव्य हैं और इनके जो विचार है, इसमें प्रेम जो है वही ईश्वर प्राप्ति का सर्वोच्च साधन है। यानी हमें निष्कपट प्रेम रखना है अपने ईश्वर, अपने आराध्य के प्रति, तभी हम क्या कर पाएंगे? अपनी भक्ति को सफल कर पाएंगे, ईश्वर से जुड़ाव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
जाति प्रथा को ये नहीं मानते हैं, समाज में जो भेदभाव होता है उसको ये नहीं मानते हैं, ठीक है। और आज भी देखा जाए तो ये करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। संत नामदेव के काव्य में निहित मानवता का स्थान भक्ति के ऊपर स्थापित है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी संत जो नामदेव है, इनका जो काव्य संग्रह है उसमें भक्ति से ऊपर मानवता को माना गया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो संत नामदेव जो है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। ये महाराष्ट्र के जो वारकरी जो परंपरा है इसके महान भक्त कवि होते हैं, ठीक है। इनके काव्य में ईश्वर भक्ति के साथ साथ मानवता, प्रेम, समानता, लोक कल्याण की भावना को प्रमुख रूप से दिखाया गया है। यानी कि इनकी जो भक्ति है उसमें क्या मेन है, इसमें सबसे मेन है मानवता, फिर प्रेम, समानता, ठीक है, और लोक कल्याण। नामदेव ने भक्ति को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे मानव सेवा, मानव प्रेम से जोड़ के बताया है। इसी कारण उनके काव्य में मानवता का स्थान जो है वो भक्ति से ऊपर माना गया है, सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। तो मानव सेवा को सच्ची भक्ति भावना, सच्ची भक्ति मानना, यानी संत नामदेव के अनुसार ईश्वर प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, यानी हर प्राणी में ईश्वर है, इसलिए मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना होता है, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि केवल मंदिरों में पूजा करने से भक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, बल्कि मानव कल्याण के कार्यों में भाग लेने से ही भक्ति पूर्ण होगी, तो ये जरूरी है। फिर समानता और भाईचारे की भावना, नामदेव ने जाति पाति यानी जात प्रथा, ऊंच नीच, सामाजिक जो भेदभाव होता है इसका खुल के विरोध करा। इनके अनुसार सभी मनुष्य जो है ईश्वर की ही संतान है और सब में एक ही परमात्मा का वास है, यानी सब में एक ही परमात्मा है। इस प्रकार उनके काव्य में मानव समानता और भाईचारे का संदेश आपको मिलता है। तीसरा है प्रेम को भक्ति का आधार, यानी नामदेव की भक्ति जो है प्रेम मूलक है। ये मानते हैं कि प्रेम के बिना ना तो भक्ति संभव है ना ही मानवता। तो इनका काव्य जो है मनुष्य को प्रेम, करुणा और सहानुभूति का संदेश देता है। यही प्रेम मानवता को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। अगला पॉइंट है लोक मंगल की भावना, यानी संत नामदेव जो है इन्होंने अपने काव्य में समाज के कल्याण की भावना को महत्व कराया, यानी समाज का कल्याण होना चाहिए, ठीक है। ये चाहते हैं कि समाज में सभी लोग जो है प्रेम पूर्वक रहें, एक दूसरे के सुख दुख को समझें, और उनकी भक्ति व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं है, यानी कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए इस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सामाजिक कल्याण से जुड़ी है, यानी पूरे समाज का कल्याण हो, ऐसी भक्ति को ये महत्व देते हैं। धार्मिक आडंबरों का विरोध, यानी नामदेव ने जो बाहरी कर्म कांड है, जो दिखावटी धार्मिकता है, इसका विरोध किया है, ठीक है। इनका मानना है कि यदि मनुष्य के हृदय में दया, प्रेम, मानवता नहीं है तो उसकी भक्ति जो है निरर्थक है, भक्ति उसकी किसी काम की नहीं है। इसलिए इन्होंने आंतरिक शुद्धता और सदाचार पे ज्यादा बल दिया है, ठीक है। मानवता को भक्ति से ऊपर रखने का अर्थ, यानी नामदेव जो है भक्ति का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि ये बताते हैं कि भक्ति का वास्तविक उद्देश्य जो है वो मानवता का विकास है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या समझे हम कि भक्ति जो है इसका विरोध नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, भक्ति का वास्तविक उद्देश्य ही मानवता का विकास कह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है लेकिन मनुष्यों से प्रेम नहीं करता तो उसकी भक्ति हमेशा अधूरी रहेगी। इस दृष्टि से उनके काव्य में मानवता जो है ये भक्ति की आत्मा बनकर उपस्थित है, यानी मानवता को सबसे इंपॉर्टेंट माना है। लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष, संत नामदेव के काव्य में भक्ति और मानवता का सुंदर समन्वय आपको दिखेगा, ठीक है। यानी भक्ति भी है और मानवता का संदेश भी है। इन्होंने प्रेम, समानता, करुणा, मानव सेवा को ही सच्ची भक्ति का आधार माना है। इनके लिए ईश्वर की उपासना तभी सार्थक है जब वो मानव कल्याण और मानव प्रेम से जुड़ी हो। इसलिए ये कहना उचित है कि संत नामदेव के काव्य में मानवता का स्थान जो है भक्ति के ऊपर स्थापित होता है, ठीक है। तो यही चीजें हमको यहाँ पे बतानी। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, तो तत्कालीन उस समय के जो कवि थे उनके काव्य के आधार पे आपको ये बताना है। तो बिल्कुल देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है इसको क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ और जो भक्त कवि थे इन्होंने धर्म के बारे में, समाज, संस्कृति, मानवता, आध्यात्मिकता को अपने काव्य का विषय बनाया। यानी जो भी इस समय के संत कवि थे उन्होंने धर्म के बारे में लिखा है, समाज के बारे में लिखा है, कल्चर के बारे में लिखा है, मानवता के बारे में लिखा है, ठीक है। तो इस युग में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रैदास, गुरु नानक,
नामदेव, चैतन्य महाप्रभु जैसे जो भक्ति संत थे, इनकी रचना जो थी ये बहुत चली और इनकी रचना के माध्यम से जनता को एक नई दिशा प्रदान की गई। भक्ति भावना का उत्कर्ष, तो भक्ति काल में ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, श्रद्धा की भावना का बहुत विकास हुआ। सगुण और निर्गुण दोनों जो धाराओं के जो कवि थे, इन्होंने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का एक सिंपल मार्ग बताया। और इस काल में अगर हम देखें तो केवल धार्मिक साधना ही ना रहकर भक्ति जो थी जन आंदोलन बन गई, यानी हर किसी तक पहुंच पाई। और इस क्यों पहुंच पाई हर व्यक्ति तक? क्योंकि इन्होंने जो वहां की स्थानीय भाषा थी उस भाषा में लिखा है, जैसे अवधी भाषा में, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, अलग अलग भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं करी, जिससे कि जन जन तक उसको पहुंचाया गया। फिर महान कवियों का युग, यानी भक्ति काल में अनेक महान कवियों का जन्म हुआ है। कबीर जो कि निर्गुण भक्ति, सामाजिक सुधार और मानवता का संदेश इन्होंने दिया है। ठीक है, निर्गुण भक्ति को मानते थे ये। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, जिसमें राम भक्ति और राम जी के आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना की है। सूरदास जी हैं, इन्होंने कृष्ण की बाल एवं प्रेम लीलाओं का अद्भुत चित्रण किया है। मीराबाई जो थी, इन्होंने कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम और समर्पण का भाव है वो व्यक्त किया है। गुरु नानक, रैदास, नामदेव, इन्होंने भी समानता और मानवता का संदेश दिया है। तो इनकी जो रचना थी उससे कहीं ना कहीं समाज में एक सुधार आया, सामाजिक चेतना देखने को मिली। यानी भक्ति काल के कवियों ने समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, जैसे जाति प्रथा थी, छुआछूत हो गया, धार्मिक आडंबर हो गया, इसका खुल के विरोध किया। कबीर, रैदास, गुरु नानक ने मानव समानता और भाईचारे पे बल दिया। ठीक है, यानी हमें समानता को मानना चाहिए और भाईचारे पे इन्होंने बल दिया है। इनके विचारों ने समाज में नई चेतना का संचार किया। अगला चौथा पॉइंट है हमारा कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण, यानी जो भक्त कवि थे इन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और नैतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का कार्य किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, सूरदास ने सूरसागर जैसी रचनाओं में जो भारतीय संस्कृति थी, हमारी जो परंपरा थी, हमारा धर्म, हमारे जो नैतिक मूल्य थे, हमारी परंपरा, इसको जन जन तक यानी जनता तक पहुंचाया। लोक भाषाओं का विकास, यानी भक्ति काल के कवियों ने संस्कृत पे नहीं लिखा, बल्कि संस्कृत के स्थान पे अवधी भाषा, ब्रज भाषा, पंजाबी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, इन भाषाओं में इन्होंने लिखा है। ठीक है, यानी लोक भाषा, यानी जो जन जन की भाषा थी, स्थानीय भाषा थी, लोकल भाषा थी, उसमें इन्होंने लिखा है। इससे क्या हुआ, हिंदी साहित्य का और ज्यादा विकास हुआ और साहित्य जो था वो सामान्य जनता तक पहुंच पाया और जनता इसको अच्छे से समझ पाई। फिर मानवतावाद और लोक मंगल की भावना, यानी भक्ति साहित्य का मूल उद्देश्य था वो था मानव का कल्याण। संत कवियों ने प्रेम, दया, करुणा, सेवा, सहिष्णुता, ये जो मानवीय मूल्य है इसको महत्व दिया है। इनके काव्य में लोक मंगल और विश्व बंधुत्व की भावना है। ठीक है, यानी जनता का कल्याण हो और विश्व में एक बंधुत्व यानी भाईचारे का भाईचारा फैले। ठीक है, ये चीजें दिखाई देती है। साहित्यिक उत्कृष्टता, भक्ति काल में दोहे लिखे गए, साखी लिखी गई, पद लिखे गए, भजन लिखे गए, चौपाई लिखी गई, सोठा, ये जो काव्य विधा है इसका बहुत विकास हुआ है। ठीक है, भाषा सरल थी, भाव जो थे वो बहुत गहरे थे, बहुत गहरी बातें लिखी गई थी। काव्य सौंदर्य ने इस युग को हिंदी साहित्य का सबसे समृद्ध काल बना दिया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, यानी भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य में गोल्डन एरा यानी स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस काल में जो लिटरेचर था और इस समय का जो समाज था, धर्म था, संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विकास हुआ। कबीर की जो दोहे हैं या इनकी जो रचनाएं हैं, इसने समाज में चेतना यानी लोगों को जागरूक किया। तुलसीदास ने लोक मंगल की भावना को विकसित किया। सूरदास की देखें तो भक्ति माधुरी, मीरा का प्रेम, गुरु नानक, ठीक है, इनको देखें तो इन्होंने इन सब ने क्या करा, मानवता को सबसे महत्वपूर्ण माना है। इसलिए भक्ति काल को ही हम हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल या स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। संत रैदास की वाणी में व्यक्त सहज व आदर्श जीवन मूल्यों को स्थान दिया गया है, ये आपको बताना है। तो संत रैदास, जिनको रविदास कहा जाता है, ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत माने जाते हैं। इन्होंने अपने काव्य और अपनी वाणी के माध्यम से मानवता, समानता, प्रेम, सदाचार और भक्ति का संदेश दिया था। ठीक है, जाति से ये जो थे ये निचली जाति से थे, काफी भेदभाव होता था इनके साथ, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज में मानवता, समानता और प्रेम, सदाचार का इन्होंने क्या किया था, संदेश दिया था। इनकी वाणी, इनकी जो बातें हैं वो सरल है, सहज है, जन सामान्य की भाषा में है। रैदास जो थे इन्होंने बाहरी आडंबर को नहीं माना और आंतरिक शुद्धता की बात की है, मानवीय मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया है। इनकी जो बातें हैं उसमें आदर्श जीवन
और आदर्श जीवन मूल्यों का सुंदर चित्रण जो है आपको देखने को मिलता है। सहज जीवन आदर्श, यानी संत रैदास ने सरल और सादगीपूर्ण जीवन को महत्व दिया है। इनका मानना था कि मनुष्य को अहंकार, मोक्ष, दिखावे से दूर रहकर सहज जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, लोभ लालच नहीं करना चाहिए, दिखावा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एकदम सिंपल जिंदगी जीनी है और अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, ये भक्ति को कठिन तपस्या नहीं बल्कि सरल हृदय की भावना मानते थे। मानवता, मानव समानता का संदेश। तो रैदास ने क्या करा, जो जाति प्रथा, इसका जो भेदभाव था इसको नहीं माना, ऊंच नीच का विरोध किया है। इनके अनुसार सभी मनुष्य समान है, ईश्वर की दृष्टि में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, यानी भगवान थोड़ी किसी के साथ भेदभाव करते हैं कि तू इस जाति का है तो उस जाति का, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान तो सबको समान मानते हैं, तो हमको समान मानना चाहिए। इन्होंने समाज में समता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है। प्रेम और मानवता का मूल्य, यानी रैदास की वाणी में प्रेम और मानवता, इसको सर्वोच्च स्थान यानी सबसे ऊपर स्थान मिला है। ठीक है, ये मानते हैं कि प्रेम ही मनुष्य को ईश्वर के करीब लाता है और उनके विचारों में करुणा यानी जो दया भाव है, सहानुभूति है, ये सब मानव गुणों के विशेष महत्व है। ये सब हमको इनका पालन करना चाहिए। ठीक है, आंतरिक शुद्धता पे ज्यादा बल दिया है, यानी संत रैदास ने बाहरी कर्म कांडों और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। इनके अनुसार मन की पवित्रता ही सच्ची भक्ति का आधार है। अगर मन पवित्र नहीं है तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये मन निर्मल, यदि मन निर्मल है तो ईश्वर की प्राप्ति कहीं भी संभव है, आप कहीं भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। श्रम और कर्म का महत्व, रैदास जो है स्वयं श्रमजीवी संत थे। इन्होंने ईमानदारी से परिश्रम करने और कर्म को जीवन का आधार बनाने का संदेश दिया है। इनके अनुसार सच्चा जीवन वही है जो परिश्रम, नैतिकता, सत्य पर आधारित होता हो। ठीक है, आदर्श समाज की कल्पना, रैदास ने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव, अन्याय या शोषण नहीं होता। ठीक है, यानी ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए। ऐसा समाज होना चाहिए जहां पे कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो, कोई शोषण ना हो। और उनका प्रसिद्ध बेगमपुरा का जो विचार है, ये ऐसे आदर्श समाज का ही प्रतीक है जहां पे सभी लोग समान और सुखी होंगे। ठीक है, भक्ति और नैतिकता का समन्वय, रैदास की भक्ति केवल ईश्वर की आराधना तक सीमित नहीं है। उनकी वाणी में नैतिक जीवन, सदाचार, सत्य और मानव कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है। यानी कि केवल ईश्वर की आराधना करने से काम नहीं चलेगा, हमको कहीं ना कहीं नैतिक जीवन, अपना जीवन सुधारना है, सदाचार से रहना है, सत्य बोलना है और मानव कल्याण की भावना, इन सब चीजों को इन्होंने क्या करा है, महत्व दिया है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी रैदास जो है, इनकी वाणी जो है सहजता, प्रेम, समानता, मानवता, श्रम, नैतिकता, सामाजिक न्याय जैसे आदर्श जीवन मूल्यों को ज्यादा महत्व देती है। इन्होंने भक्ति को मानवीय मूल्यों से जोड़कर समाज को नई दिशा दी है। ठीक है, इसलिए ये कहना पूर्णतः उचित है कि संत रैदास की वाणी में सहज और आदर्श जीवन मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति के जो विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से हैं, उस पर चर्चा कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के विकास में विभिन्न वैष्णव संप्रदायों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संप्रदायों ने भक्ति को जन सामान्य तक पहुंचाया था और भगवान के स्वरूप, भक्ति और साधना के विभिन्न जो रूप थे, इसकी व्याख्या की थी। ठीक है, तो भक्ति का जो भक्ति आंदोलन का उदय जो है दक्षिण भारत से हुआ था। अलग अलग इसके आचार्य थे और अलग अलग संप्रदाय थे जिन्होंने पूरे भारत में इसको फैलाया था। तो राधा वल्लभ संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं ये हित हरिवंश थे। ठीक है, इसमें राधा को कृष्ण से अधिक महत्व दिया जाता है, यानी ये कृष्ण से ज्यादा राधा को मानते हैं। भक्त जो है राधा कृष्ण की युगल उपासना करते हैं और प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च रूप मानते हैं। दूसरा है निम्बार्क समुदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे। ये राधा कृष्ण की संयुक्त एक साथ इनकी उपासना करते हैं और दैन्य भाव और प्रेम भक्ति के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त करने की बात करते हैं। तीसरा है सखी संप्रदाय, इसके संस्थापक स्वामी हरिदास थे। इसमें भगवान कृष्ण और श्रृंगारिक लीलाओं, उनकी जो लीला थी उसका वर्णन मिलता है। भक्त स्वयं को सखी मानकर कृष्ण की सेवा और उनकी लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर है गौड़ीय संप्रदाय, इस संप्रदाय को चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रवर्तन किया था। इसमें राधा कृष्ण के माधुर्य भाव, प्रेम भाव को ही पूजा जाता है, संकीर्तन किया जाता है, यानी समूह में कीर्तन किया जाता है। ठीक है, इन्होंने नाम स्मरण और प्रेम को अधिक महत्व दिया है। वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग, इस संप्रदाय के संस्थापक जो थे वल्लभाचार्य थे। इन्होंने क्या करा, भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म माना है। कृष्ण की सेवा करना, अष्टयाम पूजा, प्रेम पूर्ण भक्ति पर इन्होंने विशेष बल दिया है। निष्कर्ष आपको बताना है कि अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पे जो भक्ति संप्रदाय थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से
भगवान की भक्ति और समाज में समानता, जाति के भेदभाव को समाप्त करने की बात की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संत तिरुवल्लुवर, इनके भक्ति संबंधी विचार पे प्रकाश डालना है। तो ये जो संत तिरुवल्लुवर थे, ये दक्षिण भारत के महान संत और दार्शनिक और कवि थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना तिरुक्कुरल थी। ये भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। इन्होंने अपने विचारों में भक्ति, नैतिकता, सदाचार, मानवता और लोक कल्याण को विशेष महत्व दिया है। तिरुवल्लुवर जो थे, इनके अनुसार भक्ति केवल ईश्वर की उपासना नहीं है, बल्कि आदर्श जीवन जीने का मार्ग है। यानी कि भक्ति केवल ईश्वर की पूजा करना नहीं है, एक अच्छा जीवन जीने का मार्ग है। ठीक है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण। ये कहते हैं कि ईश्वर को समस्त सृष्टि का आधार मानते हैं। इनके अनुसार मनुष्य जो है ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखे और विश्वास उसको रखना चाहिए। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। भक्ति और नैतिकता का संबंध, यानी इनके विचार अगर हम देखें तो सच्ची भक्ति जो है वो नैतिक जीवन से जुड़ी हुई है। केवल पूजा पाठ करना काफी नहीं है, बल्कि सत्य बोलना, ईमानदारी से रहना, दया भाव रखना, सदाचार का पालन करना, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये अच्छे आचरण की बात करते हैं। मानव सेवा को महत्व, इनके अनुसार मानव सेवा भी ईश्वर की भक्ति का ही एक रूप है। इन्होंने करुणा, दया, परोपकार को धार्मिक जीवन का आवश्यक अंग माना है। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। अहिंसा और करुणा का संदेश, इनकी भक्ति संदेशों में अहिंसा और करुणा का विशेष स्थान है। सभी जीवों के प्रति ये प्रेम और सहानुभूति रखने की शिक्षा देते हैं। यानी हमको सबके प्रति अपने मन में प्रेम रखना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए, और उनके अनुसार देखा जाए तो दया जो है ये मानव जीवन का सर्वोच्च गुण है। यानी हमको दया भाव रखना चाहिए। सरल और आदर्श जीवन, ये कहते हैं कि हमें अपना जीवन सादगी और संयम और आत्मनियंत्रण के आधार माना है। ठीक है, यानी जीवन कैसा होना चाहिए, सादगी होनी चाहिए, संयम होना चाहिए और आत्मनियंत्रण होना चाहिए। इस आधार पे हमको अपना जीवन जीना है। इनका विश्वास था कि लोभ, क्रोध, अहंकार से मुक्त होकर ही मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंचता है। नेक्स्ट है लोक मंगल की भावना। जो ये संत हैं, इनकी जो भक्ति है वो व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं है। ये समाज के कल्याण, यानी केवल व्यक्तिगत भक्ति तक सीमित नहीं रखते, समाज का कल्याण, न्याय, समानता और मानव हित पे ये बल देते हैं। इसका कारण क्या है, इनके विचार में भक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व का आपको समन्वय देखने को मिलता है। निष्कर्ष में आपको बताना है कि संत तिरुवल्लुवर के भक्ति संबंधी विचार जो है ईश्वर भक्ति, नैतिकता, मानवता, करुणा, लोक कल्याण पे आधारित है। और ये जीवन को कहते हैं सिंपल जियो। ठीक है, साधारण रहो, डिसिप्लिन में रहो, इस तरीके की इन्होंने बातें बताई है। तो यही आपको बता। अगला क्वेश्चन है मानव मूल्यों की स्थापना से ही सशक्त समाज की रचना हो सकती है। इसके बारे में आपको समीक्षा करनी है। तो देखिए, मानव मूल्य जो है ये मानव जीवन को दिशा देने वाले नैतिक सिद्धांत होते हैं। नैतिक सिद्धांत जैसे कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए हमारे अंदर, न्याय, ईमानदारी, सहयोग, जिम्मेदारी। ऐसे जो मूल्य हैं ये व्यक्ति और समाज दोनों के विकास का आधार होते हैं। ठीक है, किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति जो होती है केवल आर्थिक और भौतिक प्रगति में नहीं होती, बल्कि उसका नैतिक और मानवीय मूल्यों में निहित होती है। तो इसलिए मानव मूल्यों की स्थापना जो होती है सशक्त एक मजबूत समाज का निर्माण के लिए एक अनिवार्य शर्त मानी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई समाज है वो बहुत डेवलप है, वहां पे सभी लोग पैसे वाले हैं, वहां पे गरीबी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं। ठीक है, लेकिन लोगों के अंदर मानव मूल्य नहीं है, यानी बात करने की लोगों में तमीज नहीं है, लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लोग लालची हैं। ठीक है, लोगों में ईमानदारी नहीं है और सहयोग नहीं करते एक दूसरे का। तो क्या वो समाज एक बढ़िया समाज होगा, एक अच्छा समाज माना जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, समाज अच्छा कब माना जाएगा, जब लोगों के अंदर नैतिक सिद्धांत का पालन करते हो, जैसे सत्य, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, ये सारे जो सिद्धांत है इसका अगर वहां की जनता पालन करती है तभी समाज का विकास हो सकता है। पहला पॉइंट है मानव मूल्य समाज को नैतिक आधार देता है। यानी सत्य, ईमानदारी, नैतिकता जैसे जो मूल्य हैं ये समाज में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाते हैं। जब नागरिक नैतिक आचरण का पालन करते हैं तब समाज अधिक संगठित हो जाता है और मजबूत बनता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक एकता और सहयोग को बढ़ावा। यानी प्रेम, करुणा, सहिष्णुता जैसे जो मूल्य हैं ये लोगों के बीच में भाईचारे की भावना को विकसित करते हैं। इससे सामाजिक संघर्ष कम होता है और सामूहिक विकास का मार्ग जो होता है वो प्रशस्त होता है। ठीक है, यानी एकता किसी भी सशक्त समाज की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। तो कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर मूल्य होने चाहिए, लोग प्रेम, करुणा, सहिष्णुता जैसी भावना को अपनाएं, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखें, जिससे समाज में संघर्ष कम होंगे और समाज का विकास होगा। ठीक है, समाज जो होगा, समाज में एकता होगी और समाज एक मजबूत बन पाएगा।
फिर नेक्स्ट है न्याय और समान अवसरों की स्थापना, यानी मानव मूल्य जो है समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं। जब सभी व्यक्तियों को सम्मान और अवसर प्राप्त होते हैं, तब समाज के सभी वर्ग किस विकास प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब है समाज में न्याय होना चाहिए, समानता, इसकी भावना को बढ़ावा देना है, सभी व्यक्तियों को सम्मान मिलेगा और सभी को अगर समान अवसर मिलेंगे तब जाके हमारा जो समाज है उसके सभी वर्ग जो है उसका विकास हो पाएगा। ठीक है, वो विकास प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे और एक सशक्त यानी मजबूत समाज बन पाएगा। उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण, यानी नागरिक जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण। मानव मूल्य जो होते हैं व्यक्ति को कर्तव्य बोध, यानी उनके क्या कर्तव्य है उसके बारे में जानकारी देते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस भावना को विकसित करते हैं। ऐसे जो नागरिक होते हैं वो राष्ट्र और समाज दोनों की प्रगति में एक सही योगदान दे पाते हैं। शांति और स्थिरता का आधार, यानी हिंसा, भ्रष्टाचार, शोषण, स्वार्थ, ये समाज को हमेशा कमजोर बनाता है। मानव मूल्य में इन बुराइयों को कम करके शांति और स्थिरता स्थापित किया जाता है। ठीक है, मान लो समाज में हिंसा है, करप्शन है, शोषण हो रहा है, तो कैसे वो समाज मजबूत होगा, नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं चीजों को कम किया जाता है और शांति के बिना तो कोई समाज मजबूत बन ही नहीं सकता। ठीक है, इस पे ध्यान दिया जाता है। समीक्षा, ये कथन काफी हद तक सही है कि मानव मूल्यों की स्थापना से ही एक सशक्त यानी एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। लेकिन केवल मानव मूल्य ही काफी नहीं होंगे, शिक्षा भी जरूरी है, आर्थिक विकास भी जरूरी है, सामाजिक न्याय भी जरूरी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जरूरी है, प्रभावी शासन यानी एक अच्छा शासन भी जरूरी है, तभी जाके समाज जो है वो मजबूत बनेगा। ठीक है, फिर भी इन सभी सफलता मानव मूल्यों पे ये निर्भर है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि मानव मूल्य किसी भी सशक्त समाज की आधारशिला है और ये व्यक्ति के नैतिक, उत्तरदायी और संवेदनशील लोगों को बनाते हैं। समाज में एकता, न्याय और शांति स्थापित करते हैं। अगर समाज में ये चीजें होंगी तो समाज क्या होगा, मजबूत बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है। इसको लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और आपको कैसी वीडियो लगी आप मुझे कमेंट में बताएं। ऑल द बेस्ट सभी को आपके एग्जाम के लिए। आपको एग्जाम में लिख कर जरूर आना है सारी चीजें। ठीक है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और वीडियो को पेपर से पहले कम से कम 2 बार, अगर 2 बार से ज्यादा आप 3 बार 4 बार देख सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और इसको देखकर जाएं, अच्छे से याद करके जाएं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।